नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है समयस्य सदुपयोग है, अर्थात समय का सदुपयोग, समय का अच्छे तरीके से उपयोग करना। ओके, तो शुरू करते हैं। मानव जीवने समस्य सर्वाधिकं महत्वम् अस्ति। मानव जीवने मनुष्य के जीवन में समस्य समय का सर्वाधिकम सबसे अधिक महत्वम अस्ति महत्व है, अर्थात मनुष्य के जीवन में समय का सबसे ज़्यादा महत्व है। समयं मानवानां कृते ईश्वरस्य प्रदत्तं वरदानम् अस्ति। समयं अर्थात समय जो है मानवानां कृते मनुष्यों के लिए ईश्वरस्य ईश्वर के प्रदान किया गया, ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया या ईश्वर द्वारा दिया गया वरदानम अस्ति वरदान है। समय जो है मनुष्यों को ईश्वर द्वारा दिया गया वरदान है। समयम एव मानवम शक्तिशाली निर्बलम च करोति। समय ही मानव को शक्तिशाली और निर्बल करता है। समयम कस्यापि पराधीनम न अस्ति। समय जो है कस्यापि किसी के भी पराधीनम अधीन न अस्ति नहीं होता, अर्थात समय पर किसी का भी अधिकार नहीं होता। अपितु स्वाधीनम अस्ति, बल्कि क्या होता है, समय तो स्वतंत्र होता है, स्वाधीन होता है। समयस्य रथस्य चक्राणि निरंतरं गतिशीलानि भवन्ति। समयस्य समय का रथस्य रथ, समय के रथ का जो पहिया है, जो चक्र है, वो क्या रहता है, निरंतरम गतिशीलानि भवन्ति, निरंतर गतिशील रहता है, अर्थात निरंतर चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। हमेशा घड़ी हमारी चलती रहती है ना, समय रूपी चक्र चलता रहता है। तानि कदापि न विरमति। तानि मतलब तानि कदापि न विरमति, वो जो है समय, वो जो पहिए हैं समय रूपी रथ के, कदापि कभी भी न मीन्स नहीं, विरमति विराम करते हैं, अर्थात समय रूपी रथ के पहिए कभी भी आराम नहीं करते हैं, कहने का मतलब कभी नहीं रुकते हैं। समयम एव शिशुम युवकः युवकं च वृद्धः करोति। समयम एव समय ही शिशु को क्या करता है, युवक बना देता है, छोटे से बच्चे को बड़ा कर देता है, और जब वो युवक बनता है और युवक को किस अवस्था में पहुंचा देता है, वृद्धा करोति, बूढ़ा कर देता है। मतलब ये जो समय ही है हमारा, जो छोटे बच्चे से उसको युवक बना देता है और युवक को क्या कर देता है, वृद्ध अवस्था में ला देता है, बूढ़ा कर देता है। अतः इसलिए मानव जीवनस्य निर्माणे, मानव के जीवन के निर्माण में, उसको बनाने में, परिवर्तने च, और उसको परिवर्तित करने में, उसमें बदलाव करने में, उसको चेंज करने में, सहायम कारणात्, सहायम सहायता करने के कारणात् कारण, समयस्य सर्वाधिकं महत्वं वर्तते, समय का सबसे अधिक महत्वं वर्तते, महत्व होता है। कहने का मतलब क्या है, हमारे मनुष्य जीवन को चलाने के लिए, उसको बनाने के लिए और उसमें बदलाव करने के लिए जो सहायता करता है वो हमारा है समय, और उसका ही सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में महत्व होता है। अगला पैरा करते हैं। जीवने समयस्य प्रतिक्षणम अमूल्यं भवति। जीवन में समय का प्रत्येक पल, प्रतिक्षणम प्रत्येक पल अमूल्य होता है। जीवनस्य को अपि क्षणं व्यर्थं न कुर्यात्। जीवनस्य जीवन का को अपि क्षणं कोई भी क्षण व्यर्थं न कुर्यात्, व्यर्थ नहीं करना चाहिए। यतः क्योंकि नष्टं क्षणं कदापि पुनः न आगच्छति। नष्ट हुआ क्षण कभी भी दोबारा वापस
नहीं आता। समयस्य प्रतिक्षणस्य सदुपयोगमेव जीवनस्य सफलतायाः मूलमंत्रम् अस्ति। ये जो समय है, समय का प्रतिक्षणस्य प्रत्येक पल के सदुपयोगम एवं सदुपयोग, समय के प्रत्येक पल का सदुपयोग करना ही जीवनस्य जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। अगला पैरा है बेटे, निरंतरम गतिशीलम क्षणम कस्यापि प्रतीक्षां न करोति। निरंतर चलता हुआ क्षण, चलता हुआ समय क्या करता है? कस्यापि किसी की भी प्रतीक्षा न करोति, प्रतीक्षा नहीं करता। निरंतर चलता हुआ समय किसी का भी इंतजार नहीं करता। अतः इसलिए मानवस्य कर्तव्यम अस्ति, मनुष्य का कर्तव्य है कि सह स्व प्राप्त समयस्य, स्व अर्थात अपने प्राप्त समय का, वह अपने प्राप्त समय का सम्मानम कुर्यात्, सम्मान करना चाहिए। मतलब क्या है? मनुष्य के द्वारा जो उसको समय प्राप्त हुआ है उसको क्या करना चाहिए? सम्मान देना चाहिए। समयस्य सदुपयोगमेव मानवस्य महत्वपूर्णम सम्मानम अस्ति। समय जो है, समय का सदुपयोग करना ही मनुष्य का महत्वपूर्ण सम्मान है। महत्वपूर्ण सम्मान मतलब क्या होता है? हम समय का सही ढंग से उपयोग करें। ओके, यह जनया समयम नष्टम करोति, जो जन समय को नष्ट करते हैं, सह वह स्वयं एव नश्यति, वो क्या होते हैं? स्वयं ही नष्ट हो जाते। समयस्य सदुपयोगम मानवे आत्मविश्वास आदि गुणान जागृतम करोति। समय का सदुपयोग करना ही मानवे मनुष्यों के लिए या मनुष्यों के अंदर आत्मविश्वास जैसे गुण पैदा करता है। ओके, प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्यम अस्ति, कर्तव्य है कि राष्ट्रहिताय समयस्य सदुपयोगम कुर्यात्, कि राष्ट्र के हित के लिए, राष्ट्र की भलाई के लिए क्या करता है, और समय के सदुपयोग के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रयत्न करना चाहिए। मतलब क्या है? प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। क्या कर्तव्य प्रत्येक मनुष्य का? कि अपने देश की भलाई के लिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। समयम पारसमणिम इव अस्ति, समय क्या है? पारसमणि के समान है। यत् कि लोहम स्वर्णे परिवर्तयति, कि वो क्या कर देता है? लोहे को भी सोने में परिवर्तित कर देता है। अतः इसलिए राष्ट्रस्य उत्थानाय, राष्ट्र के उत्थान के लिए सर्वे नागरिकाः, सभी नागरिकों को समयस्य मूल्य गणित्वा, समय के मूल को गिनकर, समय के मूल्य को समझकर, तस्य सदुपयोगाय कटिबद्धा भवेयुः, उसके सदुपयोग के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। कटिबद्ध अर्थात कड़ाई से नियम का पालन करना चाहिए। तो बच्चों, ये लेसन हमारा पूरा हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।